हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी में हम जो हमने पिछली वीडियो में डेटाबेस बनाया था उसमें डेटा इंसर्ट करा था। आज हम देखेंगे कैसे हम पीएचपी में इमेज को अपलोड करा सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि कैसे पीएचपी में डेटाबेस क्रिएट किया जाता है और कैसे उसमें डेटा को इंसर्ट किया जाता है, कैसे डेटा को डिस्प्ले किया जाता है, तो आप जाकर उन वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो मैं यहाँ से अपना जो हमारा कोड एडिटर है उसे ओपन कर लूँगा और यहाँ से हमारा वो फोल्डर सेलेक्ट है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस से जो हमारा डेटा है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसका ये कोड था। तो अब हम देखेंगे कि पीएचपी में इमेज को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको कोड रन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पी है। मैं यहाँ से इसे कॉपी फाइल पास करता हूँ, अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो जब भी हम पीएचपी पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो जैम्प सर्वर है वो यहाँ से स्टार्ट है या नहीं। तो मैं इसे यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। जो हमारा अपाचे सर्वर है उसे भी स्टार्ट कर लेता हूँ, जो माईएसक्यूएल डेटाबेस है उसे भी यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था उसका पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे लोकल होस्ट, और जो हमारा फोल्डर है उसका नाम और जो फाइल है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक हमारी जो टेबल है वो क्रिएट की थी, इसमें जो डेटा था। अब हम इंसर्ट डेटा को ओपन करेंगे। यहाँ से जो हमने यूजर का नेम लिया था, यूजर नेम, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब हम यहाँ पर एक फील्ड और एंटर करेंगे जिससे हम इमेज को अपलोड कराएंगे। चलते हैं अपने जो हम हमारा इंसर्ट डॉट पी एच पी है, इंसर्ट डेटा डॉट पी एच पी। यहाँ पर जाने के बाद फॉर्म में जाएंगे और फॉर्म में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक इमेज के लिए यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इनपुट। इसका टाइप जो है उसका टाइप होगा फाइल, और नेम में भी कर देते हैं इसे फाइल, या यहाँ पर नेम में कर देंगे इमेज, आई एम जी शॉर्ट में। तो जो हमारा इनपुट टाइप जो होगा उसका नाम होगा यहाँ पर फाइल, और नेम में कर देंगे इमेज और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर अब हम रीलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इमेज के लिए एक फील्ड है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो इमेज हमारी सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगी। तो यहाँ से ये तो हो गया, लेकिन अब हमें डेटाबेस में भी एक कॉलम क्रिएट करना होगा जिसमें हम इमेज को स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ से डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए लिखेंगे हम लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। जैसे इसे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो पी एच पी ऑपरेशन नाम का हमारा डेटाबेस था वो यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यूजर नेम की टेबल थी हमारे यहाँ पर। तो इसमें हमारे जो यहाँ पर आई नेम भी आ रहा है, आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, ईमेल हो रहा है और पासवर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें हमें एक कॉलम को ऐड कर लेंगे। तो ये नीचे यहाँ देखिए यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें एक कॉलम ऐड करनी है, तो यहाँ पर बनी रहने देंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें आफ्टर पासवर्ड के बाद यहाँ पर कॉलम ऐड करनी है या आफ्टर आईडी के, तो यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर भी आपको कॉलम ऐड करनी है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं गो पर क्लिक करता हूँ। तो इसका नाम देंगे हम इमेज, या दे देते हैं फाइल। ये हमारा फाइल का बनेगा। यहाँ से इसका वैर कर देंगे और लेंथ कर देंगे इसकी 200, और यहाँ से इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये जो हमारा यहाँ पर इमेज नाम का जो फील्ड था यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो फाइल है, फाइल नाम का यहाँ पर एक फील्ड बन चुका है।
अब हम चलेंगे अपने जो इंसर्ट डेटा डॉट पी एच पी है, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें एक होम में जो इसके लिए एक यहाँ पर होम में जब हम फाइल को जो भी फाइल है उसको अपलोड करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट का प्रयोग करना होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसका नाम है ए एन सी टाइप। अगर आपने अपने फॉर्म में ये नहीं लिखा है तो आप अपने जो फॉर्म है उससे इमेज अपलोड नहीं कर सकते। तो ये बहुत लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टी पार्ट प्लस फॉर्म डेटा। लिखने के बाद अब यहाँ से हम जो क्वेरी थी इसमें यहाँ इमेज के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से डॉलर फाइल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फाइल के नाम का। और जो हमारा ग्लोबल फाइल नाम का वेरिएबल है $_ फाइल्स, जो $_ फाइल्स नाम का ग्लोबल वेरिएबल है उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ से जो हमने इनपुट फील्ड बनाया है इमेज के लिए, तो इस नेम को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये इमेज को हमारे सेट कर देगा इस वेरिएबल के अंदर, $_ फाइल के अंदर। तो अगर हम अभी इमेज को इको कराएंगे तो हमें एरे के फॉर्म में दिखाई देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक डॉलर फाइल नेम का वेरिएबल बना लेते हैं जो $_ फाइल्स img, और यहाँ पर इमेज का नेम हमें शो कराएगा। के बाद हमें एक वेरिएबल की और आवश्यकता होगी जो टेम्परेरी नेम है जो इमेज का, मतलब टेम्प नेम, जो फाइल का टेम्परेरी नेम है $_ फाइल्स, और यहाँ पर इमेज आ जाएगा। और टेम्परेरी नेम हमेशा टेम्प टेम्प पर नेम होता है। उसके बाद जहाँ पर हमें इमेज को अपलोड कराना है उस फोल्डर का नाम यहाँ पर हमें देना होगा। तो मैं एक फोल्डर नाम का भी वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें एक मीडिया नाम का फोल्डर बनाऊंगा। मीडिया नाम के फोल्डर में हमें अपनी इमेज को अपलोड कराना है, और इमेज किस नाम से अपलोड करानी है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो डॉलर जो हमारी फाइल नेम का मैं यहाँ पर लिख दूँगा, फाइल नेम, जो फाइल नेम का वेरिएबल है वो इस फोल्डर के अंदर जो भी हमारा फाइल नेम के अंदर जो भी नेम आएगा उस नेम से इस फोल्डर के अंदर जो हमारी इमेज होगी वो अपलोड करा देगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर न्यू फोल्डर पर क्लिक करूँगा और फोल्डर का नाम दे दूँगा मीडिया और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारा एक मीडिया नाम का फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी मीडिया नाम के फोल्डर में कोई भी इमेज नहीं है, तो हमें इमेज के लिए ये कोड लिखने की आवश्यकता थी। जो हमें इमेज अपलोड कराएंगे तो वो हमें एरे के फॉर्म में इमेज अपलोड होकर दिखाई देगी। तो
के लिए हमें जो एरे से हम इसका जो फाइल का नेम है वो नेम यहाँ पर ले लेंगे, और जो टेम्प नेम है वो भी यहाँ पर ले लेंगे। तो एरे से हम नेम प्रिंट कराएंगे और इसका टेम्परेरी नेम प्रिंट कराएंगे, और एक फोल्डर बना लेंगे मीडिया नाम का, जिसमें हम डॉलर फाइल नेम, जो फाइल का नेम आएगा जो भी इस इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे इस नाम से। इस फोल्डर के अंदर जो हमारी इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। इतना कोड लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PHP का फंक्शन लिखना होगा, मूव अपलोड फाइल नाम का, जिससे हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी हमारे फोल्डर के अंदर। तो उसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो जहाँ से हमने ये सेट कर रखा है, एक कंडीशन लगा रखी है, अगर हमारा कोई भी फील्ड खाली हो, अगर हमारा यहाँ पर कोई भी फील्ड खाली हो तो हमारी क्वेरी रन नहीं होनी चाहिए, और ये मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, प्लीज फिल ऑल फील्ड। तो उसके बाद हमने यहाँ एल्स पार्ट में जाकर हमारी क्वेरी लिख रही है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो इमेज अपलोड के लिए फंक्शन है उसे यहाँ पर लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूव अपलोड फाइल नाम का जो फंक्शन है यहाँ पर लिख दूंगा। फाइल नेम में जो हमने फाइल नेम है इसे लिखने के लिए हमने एक यहाँ पर वेरिएबल बना लिया है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जो फाइल नेम का हमारा टेम्परेरी नेम है उसे यहाँ से टेम्प नेम है कॉपी कर लेता हूँ, और जो अपलोड फाइल है इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डॉलर टेम्प नेम में हमने स्टोर किया। उसके बाद जहाँ पर हमें जिस फोल्डर में हमें फाइल अपलोड करनी है उसे यहाँ फोल्डर का नाम देना होगा। तो मैं इसे फोल्डर नाम के वेरिएबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं आपको इमेज अपलोड करा के दिखाता हूँ। इसे कोड को सेव कर देंगे। कोड को सेव करने के बाद अब हम अपने ब्राउज़र में चलेंगे और इसे रीलोड करते हैं। जैसे ही रीलोड करूँगा मैं यहाँ पर नाम डालूँगा अरुण, यूजर एंटर यूजर नेम अरुण 123 अरुण हो जाएगा। ईमेल डाल देते हैं कुछ भी, और पासवर्ड भी डाल देंगे यहाँ पर, और फाइल सेलेक्ट करेंगे। मैं ये फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन करूँगा। ये यहाँ पर फाइल का नाम आ चुका है। तो जैसे मैं सबमिट करूँगा तो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल मैसेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चेक कर लेंगे। तो हमने तो डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ पर मैं इसे इमेज फील्ड के अंदर अभी भी ये जो फाइल नाम का फील्ड है यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आया है। तो आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ। तो जो हमारा डेटा था वो तो आ रहा है, लेकिन जो हमारी इमेज जो फाइल है उसमें भी डेटा नहीं आया है, क्योंकि हमने यहाँ क्वेरी में जो इमेज के लिए था वो यहाँ पर नहीं दिया है। तो पासवर्ड के बाद हम यहाँ पर एक फाइल नाम की जो हमारा कॉलम था उसके लिए भी यहाँ पर सेट कर देते हैं फाइल के अंदर। और जो हमने फाइल नेम का जो हमारा ये था वेरिएबल बनाया था हमने फाइल नेम का, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। लेकिन जो हमारा मूव अपलोड फोल्डर था वो सही से फंक्शन था, वो सही से काम कर रहा है, क्योंकि इसमें इमेज हमारी जो आ चुकी है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। और HTDoc के अंदर PHP ऑपरेशन के अंदर हमने एक मीडिया नाम का फोल्डर बनाया था। तो यहाँ पर जो हमारी एक इमेज आ चुकी है। हमें यहाँ पर ये लिखना था, ये हमने लिखा नहीं, लेकिन अब लिख दिया है। अब कोड को मैं इस फाइल को सेव करूँगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पर इसे पेज को रीलोड करूँगा।
रीलोड करने के बाद यहाँ पर हम न्यू डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंकित, यूजर नेम 123 अंकित, और यहाँ पर उसका ईमेल लिख देंगे और यहाँ पर पासवर्ड लिख देंगे। और यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पर इसका ये जो नाम है यहाँ पर हमें शो हो रहा है। जैसे सबमिट करूँगा तो जो हमारा डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल हो चुका है। तो हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसे पेज को रीलोड करूँगा। देखिए यहाँ पर जो फाइल है इसके अंदर जो हमारी इस नाम की जो फाइल है वो हमारी अपलोड हो चुकी है डेटाबेस में भी और फोल्डर में भी। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। अब इमेज वाले फोल्डर का जो हमने फील्ड बनाया था, इमेज नाम का जो फील्ड बनाया था, उसे भी यहाँ पर हम एक बार चेक करा लेते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर चेक करा देता हूँ। तो ये हवाला हमारा इनपुट फील्ड है फाइल वाला, में हमने इमेज को अपलोड किया है। ये डॉलर फाइल, अगर ये यहाँ पर खाली है तो हमारा फोल्डर नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा इमेज इंसर्ट का कोड था वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। और मैं इसका जो डेटा है यहाँ से सारा उसे यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो अब यहाँ पर हमारा कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं है। तो अब हम डेटा यहाँ से दोबारा से इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अंकित और उसका यूजर नेम का ईमेल हो जाएगा और पासवर्ड, और यहाँ से इमेज को अपलोड करा लेंगे। तो मैं इसे यहाँ से अपलोड करा लेता हूँ, सबमिट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो इसे डेटाबेस में जाएंगे और पेज को रीलोड करेंगे। तो जो हमारा डेटा था यहाँ पर आ चुका है और जो हमारा फोल्डर था उसमें ये इमेज आ चुकी है। जो मीडिया नाम का फोल्डर था। अब हम एक और डेटा को यहाँ से इंसर्ट करा के देखते हैं। कुछ यूजर नेम और यहाँ से उसका पासवर्ड, और फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट करूँगा। तो हमारा डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ से चेक कर लेंगे, रीलोड करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे इमेज का नाम था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम डेटाबेस में भी इमेज अपलोड करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी इमेज थी वो आ चुकी है। इस प्रकार से दोस्तों आप PHP में इमेज को अपलोड करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।